जय हिंद दोस्तों। आज हम शुरुआत करने हैं वर्णमाला के अगले क्रम में। आज हम पढ़ेंगे अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में। तो आइए दोस्तों, अल्प प्राण और महाप्राण दो चीज़ें हैं, यानी प्राणत्व के आधार पर अगर जो स्वर की या व्यंजन की जो है को प्रकार को बांटे, दो प्रकार से होते हैं, एक अल्प प्राण और एक महाप्राण। तो अल्प प्राण क्या होता है और महाप्राण क्या होता है, इसको जानते हैं। देखिए, अल्प प्राण अल्प प्राण क्या होता है? वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख में कम वायु भरी जाती है, यानी जिसके उच्चारण में मुख से कम वायु बाहर निकलती, कम वायु मतलब कम हवा जो है बाहर निकलती है, यानी जिनके उच्चारण में कम वायु मुख से बाहर निकलती है। ठीक है, वे क्या होते हैं? आपके अल्प प्राण होते हैं। अल्प प्राण में क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, यानी अल्प प्राण में प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण और तृतीय वर्ण और क्या पंचम वर्ण, क्या है? पंचम वर्ण। ये जो आपके, यानी कह सकते हैं, इसके लिए एक कोड दे सकते हैं कि 1, 3, 5, यानी इसका मतलब 135। ठीक है, ये जो आपके आते हैं, ये आपके होते हैं अल्प प्राण। क्या होते हैं? अल्प प्राण। जैसे, और वहीं महाप्राण की बात करें, महाप्राण। तो महाप्राण क्या होता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। महाप्राण वे वर्ण जिनके उच्चारण में वायु मुख में ज़्यादा भरी जाती है, यानी जिनके उच्चारण में, ठीक है, क्या है? कम वायु नहीं, इसमें क्या होता है? अधिक वायु मुख से क्या होती है? मुख से भरी जाती है। मुख से भरी जाती है। ठीक है, मुख से भरी जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का, यानी क्या है? प्रत्येक वर्ग का क्या है? द्वितीय, ठीक है, द्वितीय वर्ण और क्या है? चतुर्थ वर्ण होता है। चतुर्थ वर्ण होता है, यानी प्रत्येक वर्ग का तृतीय और चतुर्थ वर्ण क्या होता है? आपका महाप्राण होता है। ठीक है दोस्तों, ये क्या होता है? आपका महाप्राण होता है। ठीक है, आइए समझते हैं महाप्राण होता है। ठीक है, अब हम लोग कुछ जो है वर्ग क्या होता है, पहले इसको समझिए। जैसे हम लोग लिखेंगे क से क, ख, ग, घ, अंगा। ठीक है, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल,
व स स ह छ त्र अच्छा ये छत्र भी नहीं, बस इतना। अब देखिए ये चीज़ें हो गई। अब इसमें आपको बताना है कि अल्प प्राण क्या है और महाप्राण क्या है, अल्प प्राण क्या है और महाप्राण क्या है। तो जैसा कि हमने बताया कि अल्प प्राण जिसमें कम वायु भरी जाती है, जिसमें पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, यानी देखिए ये पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण प्रत्येक वर्ग का, पहला, ये तीसरा और ये पांचवा। अच्छा वर्ग क्या होता है, वर्ग क्या होता है उसको ज़रा समझते हैं। पहले अक्षर से क से क वर्ग, ठीक है, च से च वर्ग, ठीक है, ट से ट वर्ग, त से त वर्ग। प्रत्येक वर्ग में 5-5 अक्षर होते हैं, प से प वर्ग। अब ऐसा नहीं है य से य वर्ग, स से स वर्ग नहीं करेंगे, बस यही म तक, यानी क से लेकर म तक ये आपके क्या होते हैं, वर्ग में आते हैं, जिसमें जो 5-5 अक्षर के एक एक वर्ग बनाया गया है। और उसमें जो पहला लेटर होता है, यानी पहला जो अक्षर होता है, जैसे क से अंगा तक पढ़ते हैं तो पहला अक्षर जो होता है उसी से वर्ग बना दिया, क से क वर्ग, च से च वर्ग, ट से ट वर्ग, त से त वर्ग, प से प वर्ग, इस तरह से हमने बना दिया। अच्छा एक चीज़ और है, यहाँ पे देखिए पहला, तीसरा और पांचवा प्रत्येक वर्ग का, च वर्ग का भी पहला, तीसरा, पांचवा, ट वर्ग का भी पहला, तीसरा, पांचवा, त वर्ग का भी पहला, तीसरा, पांचवा, प वर्ग का भी पहला, तीसरा, पांचवा। तो ये जो पहला, तीसरा और पांचवा होता है ये आपके क्या होते हैं, तो ये आपके अल्प प्राण होते हैं, ठीक है। ये तीनों आपके क्या हैं, ये तीनों आपके क्या हैं, अल्प प्राण, क्या हैं, अल्प प्राण है। ये तीनों क्या हैं आपके, अल्प प्राण हैं, ठीक ना। ये तीनों आपके क्या हैं, अल्प प्राण है, ठीक। बाकी आपका ये जो बचा, ये दूसरा, ये देख पा रहे हैं, ये वाला दूसरा और ये जो चौथा वाला अच्छा है, देखिए ये क वर्ग का दूसरा और चौथा, च वर्ग का दूसरा चौथा, ट वर्ग का दूसरा चौथा, त वर्ग का दूसरा चौथा और प वर्ग का दूसरा चौथा। ये जो होते हैं ये आपके क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। और सुनिए यही अगर अल्प प्राण की बात करें तो जो आपके यहाँ पे आप देख पा रहे हैं य व र, ठीक है, य र ल व, यानी ये जो होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, ये इनको हम कहते हैं अंतस्थ, अंतःस्थ, ठीक है, अंतस्थ इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अंतस्थ वर्ण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको ऊष्म वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊष्म वर्ण। कौन सा वर्ण बोलते हैं इसको, ऊष्म वर्ण बोलते हैं, ठीक है। ये अंतस्थ वर्ण है, ये ऊष्म वर्ण, ये 4 ऊष्म होते हैं, 4 अंतस्थ भी होते हैं। लेकिन जो अंतस्थ वर्ण होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, अल्प प्राण। ये क्या होते हैं, ये चारों य र ल व जो होते हैं ये आपके अल्प प्राण होते हैं, ठीक है, ये अल्प प्राण होते हैं। और ये जो ऊष्म वर्ण होते हैं ये आपके क्या होते हैं, महाप्राण, महाप्राण होते हैं। महाप्राण का मतलब ये हो गया कि स, श, श और ह, यानी तीनों ये है मूर्धन्य श, तालव्य श, दंती स और ह, ठीक है। ये जो 4 वर्ण है ये महाप्राण हैं, यानी ऊष्म के जितने भी वर्ण हैं ये चारों ऊष्म वर्ण हैं। तो ऊष्म वर्ण याद रखिए कि ये जो है होते हैं महाप्राण होते हैं। अंतस्थ वर्ण, यानी अंतस्थ वर्ण की बात करेगा 4 इसमें आते हैं, य र ल व, तो ये चारों क्या हो गए, अल्प प्राण हो गए। तो इस तरह से आई होप आपको समझ में आया होगा कि अल्प प्राण क्या होता है और महाप्राण क्या होता है। अब बचे स्वर, तो जो सभी स्वर हैं, सभी स्वर जो 11 के 11 हैं, सभी स्वर आपके आते हैं किसमें, अल्प प्राण में। किसमें, अल्प प्राण में आते हैं, यानी सभी स्वर किसमें हैं, अल्प प्राण। अगर सभी स्वरों की बात करेंगे तो आपको किसमें आएंगे, अल्प प्राण में। तो आई होप आपको अल्प प्राण और महाप्राण समझ में आया होगा, एक बार नोट डाउन कर लें।